हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 10 अगस्त और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 9 अगस्त। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसको यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 9 अगस्त 1994 कब 9 अगस्त 1994 को घोषित किया था। इसीलिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। भारत की जनसंख्या का आदिवासी कितने परसेंट है? 8.6%। कितने? 8.6% हैं। तथा टोटल जनसंख्या कितनी? 10 करोड़। लगभग 10 करोड़ आदिवासी हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। विश्व आदिवासी दिवस 2022 की थीम क्या है? द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाएगा? 7 अगस्त को। कब मनाएगा? 7 अगस्त को मनाया गया। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को मनाया जाता है। बी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? कौन सी? बी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गोवा। गोवा राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कस्तूरी रंगन। किस? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। इसको आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक पहला राज्य। और प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। इसको आपको याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि झिब्बर को। किसे? निधि झिब्बर को नियुक्त किया गया है। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती। किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? गुजरात ने। किसने की? गुजरात ने की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक पहला राज्य है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन बना है? गोवा। कौन बना है? गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गुजरात। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। डिफेंस से वैसे मालूम पड़ जा रहा है किसका है? रक्षा मंत्रालय। किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। 2022 में कौन सा संस्करण है? 12वां। कौन सा? 12वां संस्करण है। 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में आयोजित किया गया था। कब से कब तक होगा? 10 से 12 अक्टूबर तक होगा। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें सशस्त्र बलों और उद्योगों के उपकरणों और कौशल सेट का 5 दिनों तक लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। और थीम क्या रखा गया है? पाथ टू प्राइड। क्या है? पाथ टू प्राइड इस बार इसकी थीम है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है?
राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 11वां कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। प्रधान सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात पहला राज्य है। गुजरात का कौन सा गांव है? कुनारिया। कौन सा गांव है? कुनारिया पहला गांव है। स्टील सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन है? सूरत। कौन सा शहर है? सूरत पहला शहर है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन की? गुजरात। कौन की? गुजरात ने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोलंबिया। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्ताव पेट्रो। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। क्या है? बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? कोलंबियाई पेसो। क्या है? कोलंबियाई पेसो कोलंबिया की मुद्रा है। गुस्ताव पेट्रो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुफ योल। कौन बने हैं? यूसुफ योल नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। इसको आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। अगला, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख मोहम्मद। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलू हसन। फ्रांस की नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न। कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनीज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ? किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ है। 2022 में कौन सा संस्करण है? 13वां। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। 11वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में 11वां संस्करण हुआ था। कब शुरू हुआ है? 8 अगस्त 2022। कब से? 8 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर के संचालन में सुधार करना। इसको आप याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। काजिन एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान। किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अभ्यास इंद्र किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच में। किसके बीच? भारत और रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। संप्रति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सिम्बैक्स अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर। किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। जिमेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। किसके बीच होता है? भारत और
अमेरिका के बीच में होता है, इसको आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी प्रणव। बी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से नंबर के? 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बी प्रणव कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। बी प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। जैसे तमिलनाडु के डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन था? राहुल श्रीवास्तव। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, इसको आपको याद रखना है। और 73वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई, भारत में किया गया है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन थी? सुब्बाराव लक्ष्मी। कौन थी? सुब्बाराव लक्ष्मी थी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से। किस खेल से? शतरंज से है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का क्या नाम है? मास्टरमाइंड। क्या नाम है? मास्टर माइंड। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, इसे क्या कहते हैं? सेवियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कन्नन सुंदरम। कन्नन सुंदरम को सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट किस देश का पुरस्कार है? फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का पुरस्कार है। किस लिए सम्मानित किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन के सहयोग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कन्नन सुंदरम कलाचू वडू के प्रकाशक हैं। किसके? कलाचू वडू के प्रकाशक हैं। कलाचू क्या है? एक संस्थान है। क्या है? कलाचू एक संस्थान है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ के हैं? साउथ के हैं। कहाँ के हैं? साउथ इंडियन के हैं। फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इसको आपको याद रखना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अरेफा जौहरी को। किसे? अरेफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। रामानुजम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। किसे? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूट-सेट। किसे? विल्फ्रेड ब्रूट-सेट को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल सुल्लिवन। एबेल पुरस्कार का संबंध किससे? गणित से। किससे? गणित से है। बोल्टजमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर। कौन है? दीपक धर पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार को पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। पावर ग्रिड भारत की महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1989। कब हुई थी? 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव दिल्ली में। कहाँ पर? गुड़गांव दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। CFO क्या होता है? CFO चीफ फाइनेंशियल
ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी, इसको आपको याद रखना है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं। गुरमीत सिंह एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, इसको आपको याद रखना है। गेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को। किसे? संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजर्षि गुप्ता। किसे? राजर्षि गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश। किसे? सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। किसे? मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया की उड़ान ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गूगल। गूगल ने इंडिया की उड़ान ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। कितने वर्ष? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया खोलने की घोषणा की है? गूगल ने। किसने की है? गूगल ने की है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। मेटा का पूरा नाम क्या था? फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। इसको आपको याद रखना है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किसे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्यपाल को। किसे देता है? राज्यपाल को देते हैं। बिहार में खेला हुए खेल हो गया है। नीतीश कुमार 2020 में बीजेपी और आरजेडी गठबंधन से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजनीति है, राजनीति कब लड़ जाती है किसी को पता नहीं है। 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे। कब में? 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए थे और 2017 में छोड़ दिए थे। कब? 2017 में छोड़ दिए थे। उसके बाद जेडीयू में शामिल हो। किस में? जेडीयू में शामिल हो गए। फिर उसके बाद 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और गठबंधन से मुख्यमंत्री बन गए थे। इसको आपको याद रखना है। फिर बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे। इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह। कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान सिंह। कौन बने हैं? भगवंत मान सिंह। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह
धामी कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य ने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और 49वें कौन बनेंगे? यूयू ललित। हाल ही में किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। और भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीत लिए हैं। किस स्थान? भारत चौथे स्थान पर है। दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। कौन थी पहली महिला? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? आर्या वालवेकर ने। दोस्तों आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब जल्दी से ट्रेंडिंग टॉपिक आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।